दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय को लेके हम आए हैं कि अभी तक जो हम कर रहे थे तो हमेशा ये कहते थे कि भाई 1 जुलाई से लागू होंगे, आप तैयार हो जाएं और सबके लिए कह रहे थे। परंतु आज जो है उस विषय को मैं लेके आया हूँ कि जहाँ पे लोगों की तैयारी में कमी थी और कोर्ट ने इन नए कानूनों में पकड़ लिया। इसके 2 इंसिडेंट अभी मेरी नॉलेज में आए हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे होंगे, तो उनसे अवगत कराना चाहता हूँ और किस तरह से इनसे बचा जाए वो बात भी बताना चाहता हूँ। तो एक इंसिडेंट है कोटपूतली का, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जयपुर में जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं कोटपूतली, उन्होंने एक डायरेक्शन दी है एसपी कोटपूतली को। किसके अगेंस्ट डायरेक्शन दी है कि पुलिस स्टेशन परागपुर के एक हेड कांस्टेबल हैं महावीर सिंह, जो आईओ थे और आईओ हैं एक केस में 303/2024 में, और इसमें इन्होंने सेक्शन 105 BNSS की अवहेलना की है। जैसे लोग पहले सोच रहे थे उसी तरह से सोचा कि चलो उसी तरह से तफ्तीश करते हैं, केवल सेक्शन बदली जाएगी, FIR में, प्रोसीजर में तो कोई फ़र्क होगा नहीं। पर सबको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो CRPC के प्रोविज़न हैं वो प्रोविज़न BNSS के नहीं हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के वो प्रोविजंस नहीं हैं, उनमें काफ़ी बदलाव है। अब ये जो सेक्शन 105 है BNSS, ये है आपका सर्च और सीजर का, जो तलाशी लेते हैं वो कैसे ली जाए, इसका ये सेक्शन है। पहले CRPC में 105 का इक्विवेलेंट कोई सेक्शन नहीं था। सेक्शन 185 जो BNSS है उसका इक्विवेलेंट तो 165 CRPC था, पर 105 एकदम नया सेक्शन है जो कहता है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। तो इसकी अवहेलना की गई, तो उस पे जो जज साहब हैं उन्होंने SP कोटपूतली को लिखा कि इन श्रीमान जी ने, आईओ ने 105 सेक्शन का पालन नहीं किया है। SOP भी आई है होम मिनिस्ट्री की, और जो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो भी इन सबको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, परंतु लोग इसको अभी उतना सीरियसली नहीं ले रहे। अब इसमें उन्होंने कहा कि ये जो महाशय हैं महावीर सिंह, इनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई की जाए। अब बैठे बैठाए इन्होंने अपनी एक डी ले ली, एक छोटा सा प्रोविज़न था, उसको पूरा करते तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही मेरे नोटिस में एक दूसरा इंसिडेंट आया है, और वो आया है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन है किच्छा। तो वहाँ के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार जी ने भी 105 का पालन नहीं किया सर्च सीजर करते हुए। तो जो मजिस्ट्रेट हैं ऊधम सिंह नगर, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया, और जब SI विजय कुमार ने पुलिस रिमांड के लिए दरखास्त दी तो उनकी इस दरखास्त को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
उन्होंने कहा कि भाई जो तुमने सर्च सीजर था उसमें 105 का जो प्रोविज़न था BNSS का, वो पूरा नहीं किया, इसलिए आपको कोई रिमांड नहीं मिलेगा, और जो मुलजिम था उसको जमानत पे भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट होंगे जहां पे लोग ये जो नए नियम हैं उनके जो प्रोसीजर है उसको पढ़ नहीं रहे हैं, केवल ये समझ रहे हैं कि जो IPC की सेक्शन होती थी और अब BNS में हैं, उन सेक्शन को लगाओ FIR में, तुम्हारा काम पूरा। अरे भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर जो BNSS में दिया गया है उसकी पालना करनी, और जो एविडेंस एक्ट है यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, उसका अनुपालन करना। आज मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सेक्शन 105 में क्या क्या करना है। इस चीज को जो मैं बता रहा हूं इसको सब गांठ बांध लें, इसको सब समझ लें कि इसकी क्या क्या जरूरियात हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है ऑडियो वीडियो, उसको समझें। केवल वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, केवल ऑडियो रिकॉर्ड करने से काम नहीं चलेगा। ऑडियो और वीडियो यानी कि आवाज भी हो और चित्र भी हो, दोनों चीजें आवश्यक हैं जब आप सर्च और सीजर कर रहे हैं। तो किन किन चीजों की आप रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑडियो और वीडियो? सबसे पहली बात, किस जगह की आप सर्च कर रहे हैं उसका ऑडियो वीडियो होना चाहिए। दूसरी बात, जो चीज आप कब्जे में ले रहे हैं, जो भी आर्टिकल, जो भी वस्तु आप कब्जे में ले रहे हैं, कब्जे में लेते हुए उसको जो है सील करते हुए, ये सारे प्रोसेस की आपने रिकॉर्डिंग करनी है। और जब विटनेस साइन कर रहा है आपके सीजर मीमो को, जब विटनेस साइन कर रहा है तो उसके साइन करते हुए भी वीडियो लेनी है, उसमें उसकी शक्ल भी नजर आनी चाहिए, कौन साइन कर रहा है और किस कागज पे कर रहा है। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए उस वीडियो में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस जगह की सर्च कर रहे हैं उसका ऑडियो वीडियो, जो चीजें आप सीज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं वो चीजें, और जब विटनेसेस के साइन कराने हैं तो वो सब। ये तीन चीज गांठ बांध के रख लो कि क्या ऑडियो वीडियो में आपने रिकॉर्ड करना है। फिर सवाल ये उठता है, खुद ये 105 सेक्शन ये कहता है कि सबसे ज्यादा बढ़िया है, प्रेफरेबल अपने मोबाइल फोन से लें। आइयो अपने मोबाइल फोन से इसकी रिकॉर्डिंग करें जिसमें आवाज भी हो और ये सारी चीजें अच्छी तरह से कवर हो जाएं। ये पहली बात जो आप कर रहे हैं। दूसरी बात कि बिना किसी डिले के आपने जो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर कहीं बाहर स्टेट में हैं तो स्टेट में आप जो वहाँ के डीएम हैं उसको इसकी एक कॉपी भेजें, या फिर भेजें। नंबर 2 उसको भी जाएगी, डीएम को भी, और एसडीएम को भी जाएगी। और अगर एसडीएम नहीं है, मान लिया जाए जैसे दिल्ली के केस में एसडीएम और डीएम का नहीं है, तो आपको जो उस इलाके का न्यायिक मजिस्ट्रेट है, क्लास 1 मजिस्ट्रेट जैसा अब नया प्रावधान है, यानी कि जो पहले आपका एमएम होता था अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जेएम। आप उस इलाके के मजिस्ट्रेट को उसकी कॉपी तुरंत भेजेंगे। और यही सारे प्रावधान सेक्शन 185 बीएनएस पे भी लागू होंगे, जो पहले सेक्शन 165 सीआरपीसी होता था। अगर आपको अर्जेंटली कहीं पे सर्च सीजर करनी है तो
ये कहता था सेक्शन कि आप ये बात रोजनामचे में लिखें कि ये अर्जेंट है, और फिर इसके बाद में सर्च सीजर वहाँ पे करें। तो उसमें भी यही सारी बातें लिखी गई हैं, उन्हीं बातों को पालन करना है। आपने ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से कवर हों, रिकॉर्ड हो, इसकी कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजें। ये सब प्रोविज़न हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, जिसकी जगह को आपने सर्च किया है, यदि उसको वो एक एप्लीकेशन देता है को कि साहब मुझे इसकी कॉपी दे, तो जो आपकी सर्च मीमो है उसका तो आप देंगे ही कॉपी, उसको विदाउट एनी कॉस्ट। अगर वो कहता है तो वो तो देंगे ही एक कॉपी। आपको इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की भी कॉपी देनी है। पहले केवल आप कॉपी देते थे उसका जो सर्च मीमो था उसकी। अब आपको ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग आपने की है अपने मोबाइल से, उसकी भी कॉपी उसको देनी होगी। तो दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है, इनकी अनुपालना करें, इनको अच्छी तरह से रट लें, लिख लें कि हमने क्या करना है। ये मैं सारी बातें पुलिस ऑफिसर्स के लिए कह रहा हूँ। और ये बात जब मैं ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए कह रहा हूँ तो वकील भी इस बात को समझ रहे होंगे कि क्या क्या गलतियां पुलिस वाला करेगा। और इन जो दो केसों में जो वकील थे उन्होंने इस पॉइंट को उठाया कोर्ट में जज साहब के सामने कि साहब जो आईओ है उसने 105 की अनुपालना की ही नहीं है और उसका बेनिफिट उन सबको मिला। तो मैं इस बात को रख रहा हूं। मैं आइंदा भी आपको छोटे छोटे वीडियो आके बताता रहूंगा। ये सर्च सीजर का बताया मैंने, इसको अच्छी तरह से समझ लें। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।